अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ENG 201 की लेक्चर सीरीज का आज 43 लेक्चर है, गिविंग स्पीचेज एंड ओरल प्रेजेंटेशन। तो अब तक हमने रिटन में देखा, देन हम ओरल प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे थे पिछले लेक्चर से। हमने कुछ इंटरव्यूज पे बात की, इंटरव्यू की एग्जाम पे बात की, इंटरव्यू किस तरह कंडक्ट किए जाते हैं। तो आज हम जो है वो तो इंटरव्यू था, लेकिन अब हमने कोई प्रेजेंटेशन देनी है। ठीक है, इंटरव्यू दो लोगों की कन्वर्सेशन की एक चीज होती है। ठीक है, फिर हमने ग्रुप हैंडलिंग भी देखा उसमें कि ग्रुप्स में अगर आपने बात करनी तो किस तरह करेंगे। लेकिन आज हम टोटली स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस किस तरीके से दी जाती हैं वो देखेंगे। ओके, तो गिविंग स्पीचेस या प्रेजेंटेशंस आपने ओरली देनी हो तो उसके लिए क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, किस तरीके से हमने वो करनी है वो देखें। उससे पहले उन्होंने यहाँ पे एक चीज बताई हुई है कि जो ब्रेड ब्रेड कीज हैं वो इस चीज पे बिलीव करते थे कि एक कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि आपकी सक्सेस की है ये। ठीक है, कि आपको एक्सेप्टेंस मिले। ठीक है, अब जो हम KFC इतना बड़ा नाम सुनते हैं, KFC फास्ट फूड का, ये उन्होंने रेस्टोरेंट शुरू किया था, उन्होंने जॉर्जिया में ये चीज़ शुरू की। लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया तो कहते हैं कि सिर्फ यानी अच्छा टेस्ट या अच्छा खाना पहुँचाना लोगों को मेरा काम नहीं है। यानी ये मैंने हाफ जंग अभी जीती है, अगर मैं ये फिर रियलाइज़ कर लूँ कि लोग रियलाइज़ कर लें कि मेरा खाना अच्छा है। मैं पूरा तब जीतूँगा जब मैं लोग मुझे रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे। ठीक है? जब लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, वो मुझ पे ट्रस्ट करेंगे कि वो दूसरे लोगों से भी लोन लेके मेरे पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है? यानी इस हद तक वो मुझ पे ट्रस्ट करेंगे कि किस तरह मैं अपने एम्प्लॉइज़ को जो है वो कन्विंस करूँगा कि वो का वर्क हार्ड करें और मेरे कस्टमर्स मुझ पे ट्रस्ट करें। ठीक है? वो कहते हैं कि ये सब कुछ मुझे करना है, तब मैं पूरी जंग जीतूँगा। तो इन उनकी इन बातों की वजह से तो उन्होंने कहा कि मतलब आप बेशक एक क्राउड से बात कर रहे हो या एक इंसान से बात कर रहे हो, ठीक है? आपको दोनों के लिए, दोनों से बात करने के लिए आपको पहले से प्रिपरेशन होना ज़रूरी है। आपको पता हो कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, मेरी डिलीवरी की तरीका क्या होगा, सब कुछ। यानी वो कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह बात कर रहे हो, ठीक है? यानी आपका खाना जो है वो तो ये सिर्फ़ आप मतलब उन्होंने एज़ अ रेस्टोरेंट के तौर पे वो बोल रहे हैं कि आपके खाने से तो लोगों में ये तो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा कि ठीक है आपका खाना अच्छा है। लेकिन आप पे ट्रस्ट या आपके लिए वो इन्वेस्ट करें या आपके कोई रिस्पेक्ट करें, वो आपके अल्फाज क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी डिलीवरी अच्छी करनी पड़ेगी। उन्होंने इस चीज़ पे बात की थी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हमें जब डिलीवरी करनी है, कोई बात करनी है, तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें एनालाइज करनी चाहिए पहले। कहते हैं डिफाइन योर पर्पज। अपना पर्पज डिफाइन करो, क्लियर तरीके से सामने वाले को बताओ कि जिस चीज़ के बारे में आप बात करने जा रहे हो, वो क्या है। ठीक है? उसमें आपका पर्पज़ में जो है वो आपको हेल्प मिल जाएगी कि आगे जाके आपका कंटेंट किस तरीके से होगा और स्टाइल क्या होगा। क्योंकि जिस जो आपका पर्पज़ होगा ना, यानी अगर आपका पर्पज़ है किसी को जो है वो मैंने कन्विंस करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी टोन भी कन्विंस करने वाली होगी, आपका स्टाइल कन्विंस करने वाला होगा। अगर आपका है कि सिर्फ़ आपने सामने वाले को इन्फॉर्म करना है, तो फिर वो इस तरीके की होगी। यानी कि आपको पर्पज़ पता होना चाहिए कि मैं इस जो बात करने जा रहा हूँ, इससे मुझे हासिल क्या करना है, ठीक है? इससे फिर क्या होगा कि वो सामने वाला जो है वो आप डिपेंड करता है ना, आपको पर्पज़ पता है, तो आपको पता है कि मुझे फिर किस किस्म की जो है वो इंटरेक्शन करनी है लोगों के साथ। क्या मुझे सिर्फ़ लोगों से बात करनी है या फिर उनको भी अपनी जो कन्वर्सेशन है उसमें शामिल करना है? उस लिहाज से फिर आपके लिए अगली सारी अपनी जो है वो क्या कहते हैं प्रेज़ेंटेशन आसान हो जाती है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है एनालाइज़ करना अपनी ऑडियंस को। ऑडियंस को एनालाइज़ करें कि मेरी ऑडियंस क्या है, कितनी है, बैकग्राउंड क्या है उनका, ठीक है? कहते हैं कि जब स्मॉल ग्रुप्स होते हैं ना तो ईज़ी होता है बड़ा काम कि छोटा-सा ग्रुप है, आप उनके साथ कन्वर्सेशनली बात कर सकते हो, हर एक के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, हर एक को आप मौका दे सकते हो कि वो आपके साथ जो है ज़रा मतलब आपकी बात पे जो है वो रिएक्ट कर सकता है, ठीक है? आपसे कोई क्वेश्चन हो वो कर सकता है। छोटा-सा ग्रुप हो ना तो आप हर किसी को ये मौका दे सकते हो, ठीक है? 12 से कम बंदे हैं, छोटा-सा रूम है, एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस टाइप है, आप वहाँ पे एक जो है वो प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, बड़ा आसान-सा काम है, ठीक है? लेकिन कहते हैं कि अगर लोग ज़्यादा हो जाएँ, वहाँ पे आप हर किसी को बोलने का मौका नहीं दे सकते, वहाँ पे आपको मज़ीद फॉर्मल होना पड़ जाता है, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको कैसी चीज़ें हैंडल करनी है, तो आपको पहले से अपनी ऑडियंस को एनालाइज़ करना होगा कि मेरी ऑडियंस क्या होगी, कितनी होगी, किस तरीके से होगी, ठीक है? यानी उनका जो है वो स्टडी लेवल, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, मुझे किस तरीके से बात करनी है, ठीक है? अगर लोग सारे जनरल हो ना, यानी कि किसी एक स्पेसिफिक फ़ील्ड से हों, ठीक है? किसी एक स्पेसिफिक फ़ील्ड से ना हों, तो फिर मुश्किल नहीं होती। जनरली आपको कोई टेक्निक्स यूज़ नहीं करनी पड़ती, ब्रॉड पिक्चर होती है आपके सामने, आप जनरलाइज़ तरीके से बात कर सकते हो। लेकिन अगर डाइवर्स ग्रुप से हों, ठीक है, डाइवर्स ग्रुप से मुख्तलिफ तरीकों मुख्तलिफ जगहों से हों, फिर मुश्किल हो जाती है। फिर मुश्किल हो जाती है कि आपको हर एक के लेवल के हिसाब से बात करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है, यानी ये सारी चीज़ें हर लिहाज से अपनी ऑडियंस को एनालाइज़ करना चाहिए कि मुझे आगे जो बात करनी है, मेरी ऑडियंस तक वो वैसी ही पहुँचनी चाहिए जैसी उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो। फिर उसके बाद वो कहते हैं
कि प्लान करना है आपने अपनी स्पीच और प्रेजेंटेशन को प्लान कर रहे हो, तो प्लान करते हुए आपने सबसे पहले वो कहते हैं प्लान जिस तरह हम ओरल स्पीच को प्लान करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल सेम सारा प्रोसीजर होता है जिस तरह हम रिटन मैसेज को प्लान करते हैं कि सबसे पहले अपना मेन आइडिया डेवलप करना है, फिर आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एक आउटलाइन की, इस तरीके से मैं बात करूंगा, फिर आपने एक अप्रोप्रिएट लेंथ बनानी है क्योंकि एस्टिमेट लगाना है, कोई भी बात हो आपके पास पता होना चाहिए कि मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है, उस टाइम के लिहाज से मुझे अपनी बात को जो है वो इस तरह कैटेगराइज करना है कि मेरी सारी चीज़ें पूरी हो जाएँ उसमें, ठीक है। उसमें मैं इंट्रो भी दे सकूँ, अपनी पूरी बात की वज़ाहत भी कर सकूँ, उसकी समरी भी बयान कर सकूँ, सामने वाले को मौका भी दे सकूँ कि वो मुझसे सवाल कर सके, यानी आपने इस तरीके से लेंथ बनानी है उसकी। फिर उसके बाद आपने आखिर में जो चीज़ डिसाइड करनी है कि मेरा मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल कौन-सा हो सकता है इस सिचुएशन पे, यानी सिचुएशन के लिहाज से। तो सबसे पहली चीज़ है कि एस्टेब्लिशिंग द मेन आइडिया, यानी कि बिग पिक्चर, यानी एक थीम जो है, जो आप करना चाह रहे हो, आप सामने वाले को क्या कन्वे करना चाह रहे हो, वो एक वन सेंटेंस आपके मेन आइडिया का, वो आपने जो है वो सोचना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज़ करनी है आपने आउटलाइन, यानी ऑर्गेनाइज़ आउटलाइन करने का मतलब ये है कि आपकी आउटलाइन आपकी स्पीच और प्रेज़ेंटेशन की पूरे में आपकी मदद करती है, आपको गाइड कर देती है कि आपने आगे क्या करना है। आउटलाइन में आप यानी कि सब पहले मुझे सब्जेक्ट बयान करना है, फिर पर्पस बयान करना है, ठीक है? सब्जेक्ट यानी कि मौज़ू, जिस मौज़ू पे बात होने जा रही है, फिर मुझे पर्पस बयान करना है, फिर ऑडियंस, यानी आउटलाइन्स अगर आप बना लेंगे, फिर इससे ये होगा कि आप अपनी जो ट्रैक से उतरेंगे नहीं, आउटलाइन अगर बन जाएगी तो। ठीक है? फिर उसके बाद कि कितना-कितना टाइम मुझे किस-किस टॉपिक को देना है, सब कुछ आप ये सारी आउटलाइन्स आप बना लेंगे। उसके बाद एस्टिमेटेड लेंथ, यानी आपने एस्टिमेट लगाना है लेंथ का। तो यहाँ पे एक चीज़ बयान की गई कि द एवरेज स्पीकर कैन डिलीवर अबाउट 125 टू 150 वर्ड्स अ मिनट। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि एक जो एवरेज स्पीकर होता है, जो बात करता रहता है, ठीक है? एक मतलब बहुत एक्स्ट्रा एक्सपर्ट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, औसत यानी कि जो अच्छा स्पीकर है, वो तकरीबन 1 मिनट में 125 से 150 वर्ड जो है वो डिलीवर कर सकता है। ठीक है? डिलीवर कर सकता है और एक पैराग्राफ में मोस्टली जो है 125 टू 150 वर्ड्स होते हैं। ठीक है? एक पैराग्राफ की एवरेज लेंथ भी यही है। ठीक है? तो कहते हैं कि इस तरह हम कह सकते हैं कि हम 1 मिनट में 1 पैराग्राफ हमें डिलीवर करना होता है। तो कहते हैं कि इस लिहाज से फिर आप अपनी टाइमिंग देख लें कि मुझे 10 मिनट मिले हैं, तो मुझे अगर 3 पैराग्राफ हैं तो 1-1 मिनट देना है या 2-2 मिनट पैराग्राफ को देने हैं। फिर मुझे आखिर में समरी भी बयान करनी है, शुरू में इंट्रो भी बयान करना है और सामने वाले को टाइम भी देना है। तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि हमेशा अगर आपको 1 घंटा मिला है ना अगर बात करने के लिए, तो आप कोशिश करें कि आपकी बात जो है वो 45 से 50 मिनट के अंदर खत्म हो जाए और आखिरी 10 मिनट सामने वाली ऑडियंस को दें कि अगर उसको आपकी कोई बात समझ में नहीं आई या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर कर सके, ठीक है? अगर तो नॉर्मल टॉपिक है तो 10 मिनट काफ़ी है, लेकिन अगर आपको कुछ स्केप्टिकल कोई मतलब कॉम्प्लेक्स टॉपिक है या आपकी ऑडियंस बड़ी हाई लेवल की है जो आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाली, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम भी ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या था। फिर उसके बाद डिसाइडिंग ऑन द स्टाइल, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने डिसाइड करना है कि प्लान करते हुए ये डिसाइड कर लेना है कि ये इक्वेशन है, ये मौका है, इस मौके पर मेरा कौन-सा टोन जो है वो ज़्यादा सूटेबल हो सकता है, ठीक है? क्या मुझे सामने वाले को सिर्फ़ इम्प्रेसिव अपना रोल देना है, ठीक है? कि इम्प्रेस करना है या ठीक है या मुझे सामने वाले को कन्विंस करना है, मेरा पर्पज़ क्या है? उस पर्पज़ के लिहाज से यानी पर्पज़, बजट, टाइम, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये डिटरमिन करती हैं, ये सिलेक्ट करती हैं हमारे स्टाइल को, ठीक है? तो कहते हैं कि अगर हम स्मॉल ग्रुप से बात कर रहे हैं तो वही बात की कन्वर्सेशन वाला सिचुएशन हो सकती है कि हम कन्वर्सेशन वाले टोन इस्तेमाल कर सकते हैं, सामने वाले के साथ इजीली बात कर सकते हैं। छोटा-सा अगर ग्रुप हो, सामने वाली ऑडियंस छोटी-सी हो, तो हम सबके साथ जो है वो उनको कह सकते हैं कि वो इंटरजेक्ट कर सकते हैं, अपने कमेंट्स दरमियान-दरमियान में दे सकते हैं। लेकिन अगर वही बात की लार्ज ऑडियंस हो, तो फिर मुझे कैसे टोन यूज़ करनी है? फिर तो ज़्यादा फॉर्मल एटमॉस्फेयर बनाना पड़ता है। ऐसा कि आपकी बात हर बंदे के तक पहुँच रही हो, आप जो है वो आपकी स्लाइड्स जो आप दिखा रहे हैं वो आपके मैसेज को ड्रामेटाइज़ कर रही हूँ, यानी आपके मैसेज को विजुअलाइज़ कर रही हूँ, उन तक पहुँचा रही हूँ, ठीक है? तो ऐसी सिचुएशन आपको ऐसा स्टाइल बनाना पड़ता है कि आपकी बात हर बंदे तक पहुँच सके, आपकी कंप्लीट स्क्रिप्ट जो है वो सामने वाले को समझ में आ सके। फिर कहते हैं कि डेवलपिंग फॉर्मल स्पीचेज़ और प्रेज़ेंटेशंस, अब मोस्टली जो हमें फॉर्मल तरीके से स्पीचेज़ बनानी पड़ती है। तो कहते हैं कि फॉर्मल स्पीचेज़ या प्रेज़ेंटेशन बनाना बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह हम फॉर्मल रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है? बस वो कहते हैं कि एक डिफ़रेंस है, वो ये है कि यू नीड टू एडजस्ट योर टेक्निक्स टू एन ओरल कम्युनिकेशन चैनल, कि आपको अपनी टेक्निक्स को जो है वो ओरल कम्युनिकेशन के लिहाज से सेट करना होता है, यानी रिटन में रिटन के लिहाज से सेट करना होता है, तो ओरल में ओरल के लिहाज से सेट करना होता है क्योंकि यहाँ पे आपने बोलना है। वो कहता है ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। अपॉर्च्युनिटी इस लिहाज से होती है कि अगर आप देखते हैं ना एक बार कि आप जब बोल रहे हैं, आप देखते हैं कि जो सामने वाला जो है वो मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया अभी, यानी कि मैं ऑब्जेक्टिव बयान कर रहा था सही से क्लियर से नहीं, तो आप उसे दोबारा बयान कर सकते हो। रिटन में अगर वो एक बार मिस होके चला गया तो आप दोबारा उसको करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है? लेकिन क्या है कि चाहे अगर आपके पास मतलब आपने देखा कि आपकी ऑडियंस डिस्ट्रैक्ट हो रही है, तो आप दोबारा से अपने उस पॉइंट को मेन पॉइंट को दोबारा से बोल के ऑडियंस को इंटरैक्ट कर सकते हो। यानी कि बोलने के वक़्त पे आपके पास बहुत सा मार्जिन होता है कि आप जो है वो सामने वाले की अगर कहीं से वो फ़ोकस हट रहा है तो आप उसको कर सकते हो। लेकिन साथ-साथ ये चैलेंज भी होता है, हर इंसान ये नहीं कर सकता, ठीक है? तो कहते हैं कि अपनी प्रेज़ेंटेशन को जो है वो उसमें स्पेशल टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं कि आपका जो ऑडियंस है वो अपना इंटरेस्ट और उस जो है वो लॉस्ट ना करे, ठीक है? उसके लिए क्या इंटरे आप तरीके यूज़ करेंगे कि इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यानी एक सीक्वेंस होनी चाहिए। तो शुरू में इंट्रोडक्शन है, फिर बॉडी है, फिर क्लोज है, फिर क्वेश्चन आंसर पीरियड है, फिर विजुअल एड्स हैं। यानी कि अगर ये एक सीक्वेंस होगी ना, तो बंदे को पता होगा कि यार अब ये बात इस हद तक पहुँच चुकी है, अब ये इस लेवल तक पहुँच चुकी है, यानी कि एक आखिर तक जा रही है, एक सामने वाले का इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर आप गोल-मोल बात करोगे, अभी शुरू की बात कर रहे हैं, अभी आखिर की बात करें, सामने वाले को कभी समझ नहीं आएगी कि यार ये बात कब खत्म होगी, और वो इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाएगा उसका, ठीक है? तो इंटरेस्ट अगर आपको लॉस्ट नहीं करना, तो एक सीक्वेंस रखें। पहले आपने इंट्रोडक्शन दिए, फिर बॉडी में आप वज़ाहत करेंगे, फिर क्लोज़ की तरफ लेके आएँगे, फिर क्वेश्चन आंसर का पीरियड होगा, फिर विजुअल एड्स भी जो साथ-साथ चल रहे होंगे, वो आपकी उस बात को मज़ीद जो है वो वज़ाहत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो है कि आपने फर्स्ट फ्यू मिनट्स जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन के उसमें इंक्लूड करना है कि आपने टॉपिक बताना है अपने जो जिस बारे में आप बात करने जा रहे हो, और उस टॉपिक को इस तरीके से बयान करना है कि ऑडियंस का इंटरेस्ट डेवलप हो, ठीक है? और इसी चंद मिनट में, यानी कि इंट्रोडक्शन के मिनट में आपने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो स्टैब्लिश करनी है कि सामने वाले इस तरह की, आप यानी आप अपनी एजुकेशन बताओगे, या आप जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन ने आपको भेजा, कुछ भी ऐसी चीज़ें बता के कि सामने वाले को आप इस काबिल लगो कि वो आपको सुने, ठीक है? और सामने वाले को इस काबिल बनाना है, अपनी ऑडियंस को इस काबिल बनाना है अपनी बातों से कि वो आपको फॉलो करें, ठीक है? ये शुरू में आएगा। फिर उसके बाद वही बात कि उनका इंटरेस्ट किस तरह रेज़ कर सकते हो आप, कि आप उनका इंटरेस्ट रेज़ करने के लिए आपने अपनी डिस्कशन में अपने टोन ऐसे कर सकते हो, ठीक है? कि जो है सामने वाले को अट्रैक्ट करे, ठीक है? उसके अलावा आप अपने बता सकते हो कि आप किस ऑर्गेनाइज़ेशन से हो। कभी-कभी आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन भी आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाती है, क्योंकि वो लोगों में ज़्यादा मशहूर होती है इस वजह से, ठीक है? तो उसके बाद आपका जो इफेक्टिवली आपका मतलब बयान करना होगा, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा आप जो है वो कोई ऐसी चीज़ें, यानी आप जो प्रोडक्ट पेश कर रहे हो उसके बारे में कुछ ऐसे पैकेजेज़ सामने वाले के लिए रखो कि सामने वाला इंटरैक्ट हो, आपकी तरफ अट्रैक्ट करे आप। उसके बाद बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी के लिए जो है वो, अगर आप ओवर ब्लोन ओपनिंग ओपनिंग करोगे ना, कि मतलब समझ नहीं आ रही होगी किसी बात की, एवं मतलब गड़मड़ वाली ओपनिंग करोगे, तो आपकी क्रेडिबिलिटी जाती रहेगी। आपको एक बहुत पर्सुएसिव तरीके से जो है वो उसको एक ऐसी न्यूट्रल शुरू आपने न्यूट्रल करना है आपने, ठीक है? न्यूट्रल शुरू करोगे तो सामने वाले को लगेगा कि यार ये मतलब हमारे हक में बात कर रहा है। अगर शुरू ही आप ऐसा करोगे कि मुझे बस सामने वाले को परसुएड करना है, बस मनाना ही है किसी हद तक, तो आपकी क्रेडिबिलिटी लो हो जाती है, ठीक है? तो डिपेंड करता है, आपने इस तरीके से जो है वो कॉन्फिडेंस में लेना है अपने स्ट्रेंजर्स को कि उनको लगे ही नहीं कि ये हमारे लिए स्ट्रेंजर्स है, ठीक है? उसके बाद है कि आप प्लान कर लो कि मतलब मुझे किस तरह से करना है। यहाँ पे इन्होंने एक मतलब ये बताई हुई है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि मतलब इस तरीके से आप इंट्रो दे सकते हो कि जी मेरा ये नाम है, मैं फलां कंपनी से आया हूँ, और मैं वहाँ पे 5 साल से काम कर रहा था, और मैं ये मार्केट के इस लेवल पे हूँ। यानी इससे ये होगा कि सामने वाले को पता चलेगा कि यार ये उस लेवल पे है कि मार्केट ने इस प्रेज़ेंटर के तौर पे भेजा है, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी शो होगी। यहाँ पे इन्होंने जो है वो उसको बता दिया। उसके बाद है कि प्रीव्यू द प्रेज़ेंटेशन, यानी कि गिविंग योर ऑडियंस अ प्रीव्यू व्हाट्स अहेड एडेड टू योर अथॉरिटी एंड मोर इम्पोर्टेंटली हेल्प पीपल अंडरस्टैंड योर मैसेज। यानी कि आपको कितनी अथॉरिटी दी गई है, कितने आपके पास है, प्रीव्यू करें अपनी प्रेजेंटेशन को, ठीक है? प्रीव्यू करेंगे, इससे पता चलेगा कि आपके पास आपकी मैसेज को वो अंडरस्टैंड कर सकेगा। समराइज करें अपने मेन आइडिया को, और अपने उस मेन आइडिया की सपोर्टिंग पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे पेश करें, ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, उसको कन्विंस हो वो इस चीज़ को लेके, ठीक है? तो जो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो आज पढ़ लिया कि इंट्रो क्या है, बाकी इसकी बॉडी और क्लोजिंग किस तरह से होगी, विजुअल एड्स किस तरह से यूज़ करने हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।